हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपने एसएस के पार्ट 1 पेपर सेकंड के प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट जो अपना पेपर है उसके अंदर दोस्तों अपने अकाउंट कोड जो है दोस्तों डिफेंस अकाउंट कोड वो दोस्तों बुक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और आज अपने उसका चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको ओएम बता रहा था और इससे पहले मैंने भी आपको काफ़ी बुक्स के जो कई टॉपिक्स जो हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। और दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर अकाउंट कोड पे और ऑडिट कोड पे दोस्तों वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैंने इस बुक को स्टार्ट किया है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बुक को स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर इसके ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं कि इस बुक के अंदर है क्या, आपने को क्या पढ़ना है। तो दोस्तों मैंने अभी जो सीजी ने मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था वेबसाइट पे, तो उसके हिसाब से मैंने एक कैलकुलेशन की थी। तो मतलब अकाउंट कोड से आपको मिनिमम 15 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। 15 क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है। और दोस्तों अकाउंट कोड के अंदर टोटल 18 चैप्टर है, 1 से 18 तक। और इसके अंदर दोस्तों टोटल 11 अपेंडिक्स हैं। ठीक है। इन चैप्टर्स के अंदर कुछ जो रूल्स दिए गए हैं उनके लिए सपोर्ट में कुछ अपेंडिक्स दिए गए हैं, तो वो 11 अपेंडिक्स हैं, इनको अपन को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मेन इसके चैप्टर पे अपने आते हैं। तो दोस्तों डिफेंस अकाउंट कोड जो है इसका ओरिजिन है, ये अकाउंट कोड जो है डिफेंस की जो अकाउंट कोड है वो बुक बनी कैसे। दोस्तों ये सिविल अकाउंट कोड जो है उसका वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 4 जो है वहाँ से इस बुक को एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है। और दोस्तों डिफेंस अकाउंट कोड जो है सबसे पहले 1952 में रिलीज़ की गई, उसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन 1967 में, इसके बाद दोस्तों 1977 में, उसके बाद दोस्तों 1994 में, और लेटेस्ट जो है दोस्तों 2014 का अपने डिफेंस अकाउंट कोड 2014 का लेटेस्ट एडिशन यही है अपने पास अवेलेबल। ठीक है, ये अपने पढ़ रहे हैं। और दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, द डिफेंस अकाउंट कोड कवर्स द एंटायर अकाउंटिंग फंक्शन डिस्चार्ज बाय द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। और दोस्तों जो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है अपना डीएडी जो है उसके अंदर कैसे अकाउंटिंग अपने करनी है, उसके जो फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड जो सारे फंक्शंस हैं दोस्तों वो इस अकाउंट कोड बुक में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, इट कंटेन्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग कंपाइलेशन कंसोलिडेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड इंटर डिपार्टमेंटल इंटर गवर्नमेंटल एडजस्टमेंट्स। और दोस्तों इस बुक के अंदर क्या है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं डिटेल में किससे रिलेटेड, अकाउंटिंग कंपाइलेशन कंसोलिडेशन, अकाउंट का कंसोलिडेट करना। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर डेवलपमेंट एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है। अब दोस्तों इसके मुख्य चैप्टर जो है चैप्टर 1 जो है इसका, इस पे अपने आते हैं। और दोस्तों ये अपने चैप्टर मैं इसी एक वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसके अंदर दोस्तों मेनली 6 जो है पार्ट हैं। ठीक है। ए पार्ट जो क्या है दोस्तों, ABCDEF, इसको 6 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, 1 बाय 1 अपने इसको डिस्कस करेंगे। पहला है दोस्तों अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू प्रेस्क्राइब द फॉर्म्स फॉर मेंटेनिंग डिफेंस सर्विसेज अकाउंट्स। दूसरा है दोस्तों डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। कंपाइलेशन ऑफ डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंट, इनको कैसे कंपाइल करते हैं अकाउंट्स को, वो। चौथा है दोस्तों जनरल ड्यूटीज़ ऑफ CGDA एज ए चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर लिखा है मैंने, ये तो आप बोलोगे सर ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, ये भी मैं आपको लेटर इसी वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा। अगला ई है दोस्तों जनरल ड्यूटीज़ ऑफ PCDA CDA एज ए अकाउंटिंग ऑफिसर। ठीक है। और एफ जो दोस्तों है मिसलेनियस, इसके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ए से एफ तक मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ए नंबर पे क्या है, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू प्रेस्क्राइब द फॉर्म्स फॉर मेंटेनिंग डिफेंस सर्विसेज अकाउंट। दोस्तों जो फॉर्म्स जो हैं डिफेंस सर्विसेज अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए वो कौन प्रेस्क्राइब करता है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसके बारे में इस पूरे पैरे में दिया गया है। पहला है दोस्तों, पहला रूल जो क्या है, द MOD फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टू इंश्योर दैट सुटेबल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों MOD फाइनेंस जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, MOD जो है इसके अंदर 5 डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, तीसरा है DDR&D डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर जो लेटेस्ट बना है, और पांचवा है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। और दोस्तों इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसके अंदर दोस्तों MOD फाइनेंस जो है इसके अंदर दोस्तों ट्राई सर्विसेज हैं, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, तो उनके अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक अलग से विंग है MOD फाइनेंस। और इसी MOD फाइनेंस का दोस्तों जो हेड है वो है सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस। और इसी पूरे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ट्राई सर्विसेज के और इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए MOD फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट, एक जो विंग है वो DAD बना दिया गया, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और इसके हेड किसके बना दिए गए, CGDA को। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। MOD के 5 डिपार्टमेंट, उसमें से एक DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसके अंदर आर्मी नेवी एयरफोर्स इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। ठीक है, उनके अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, उनका लेखा मेंटेन करने के लिए MOD फाइनेंस है।
इसी का एक भाग उसको हेड करते हैं सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस, जिनको पहले एफएडीएस बोलते थे। और दोस्तों ये सारे काम परफॉर्म करने के लिए एमओडी फाइनेंस के एक डीएडी डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन किया गया, जिसका हेड है, जिसका एचओडी है सीजीडीए। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, एमओडी फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंश्योर दैट सूटेबल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द डिफेंस सर्विसेज। एमओडी फाइनेंस की जिम्मेदारी है कि वो डिफेंस सर्विसेज के जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं उनको अच्छे से उनको इंश्योर करेगी वो सही है। दूसरा है दोस्तों, द फॉर्म्स इन विच अकाउंट्स शुड बी केप्ट इन द ऑफिसेज ऑफ द डीएडी आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द सीजीडीए विद द अप्रूवल ऑफ द डिफेंस सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है दोस्तों, तो मेनली जो बुक है दोस्तों डिफेंस अकाउंट कोड जो है, ये अपने डिफेंस सर्विसेज और मेनली डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में ही इसके बारे में रूलिंग दी गई है। तो दोस्तों डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट जिन फॉर्म्स में डिफेंस सर्विसेज के अकाउंट्स मेंटेन करेगा वो कौन प्रेस्क्राइब करेगा दोस्तों, सीजीडीए। ठीक है, और वो किसका अप्रूवल लेगा उससे पहले, डिफेंस सेक्रेटरी का और फाइनेंशियल एडवाइजर, या जिसको सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया कि डीएडी के अंदर फॉर्म कौन प्रेस्क्राइब करता है, सीजीडीए। किसकी सलाह पर, डिफेंस सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर। इसके बाद है दोस्तों, अगर फॉर्म्स में चेंज करना है डिफेंस सर्विसेज के, ठीक है, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट अगर कोई फॉर्म्स में चेंज करना चाहता है तो वो किसकी प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी उसको, सीजीए और सीएजी की। सीजीए कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कब बना था, 1976 के बाद। ठीक है, जब सारे डिपार्टमेंट्स को अपने अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। और सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 148 से 151। ठीक है, ये कौन है, लेखा में मार्ग परीक्षक। ठीक है, इनकी प्रीवियस सैंक्शन अपने को लेनी पड़ेगी अगर कोई फॉर्म्स में चेंज करना है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बी है। इसके बाद दोस्तों बी है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों अकाउंट्स का डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, 1976 जो है, 1976 जो है, ये बहुत ही क्रूशियल ईयर था। इससे पहले जो अकाउंटिंग थी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर वो अलग होती थी। 1976 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग है उसका स्वरूप बदल दिया गया। और 1976 दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम हमारा 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसको अपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके संविधान वाले चैप्टर में आ सकता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ। ठीक है, और दोस्तों 1976 के बाद क्या हुआ और इससे पहले क्या हुआ। 1976 से पहले दोस्तों दो टर्म है, एक तो है दोस्तों अकाउंटिंग, एक है दोस्तों ऑडिटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। अकाउंटिंग है दोस्तों लेखांकन, ऑडिटिंग है दोस्तों लेखा परीक्षा। लेखांकन या अकाउंटिंग क्या होती है दोस्तों, हिसाब किताब रखना जो भी पैसा खर्च किया। दोस्तों आपको कुछ फंड अलॉट हुआ, आपको कुछ पैसे मिले, आपने कहाँ पे उनको खर्च किया, उनका अकाउंट्स बनाना, उनका लेखांकन करना, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, और ऑडिटिंग क्या होती है, लेखा परीक्षा। दोस्तों खर्च किए गए जो पैसे हैं, जो उनका आपने हिसाब किताब बनाया है, उसकी जांच करना। ऑडिटिंग मतलब इसकी जांच करना। ठीक है, समझ में आया। 1976 से पहले दोस्तों क्या होता था, जो सीएजी जो था वो सेंटर और स्टेट दोनों के अकाउंटिंग भी करता था और ऑडिटिंग भी करता था, लेखा भी बनाता था और लेखा की जांच भी करता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1976 आते आते ये देखा गया कि जो बॉडी अकाउंटिंग बना रही है, जो लेखा बना रही है, वो ही उसी की जांच नहीं कर सकती। ठीक है, उसके लिए एक डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए। 1976 आते आते ये देखा गया कि जो एजेंसी अकाउंट बना रही है वो उसकी जांच नहीं कर सकती। ठीक है, तो 1976 के बाद सीजीए नाम का एक पद फॉर्म किया गया, सीजीए, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर है। ठीक है, तो अब वर्तमान में क्या सिनेरियो है दोस्तों, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स जो हैं, मिनिस्ट्रीज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो खुद के अकाउंट्स बनाती है और वो सीजीए को फर्निश करती है। या ये बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स जो है वो सीजीए बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स की जांच जो है वो सीएजी करता है। ठीक है, सेंटर के अकाउंट्स जो है सीजीए बनाता है और इनकी जांच करता है सीएजी। और दोस्तों जो स्टेट है, अभी वहाँ पर यही सिनेरियो चल रहा है, स्टेट के अकाउंट भी सीएजी बनाता है और उनकी जांच भी सीएजी करता है। और सीएजी के वो फंक्शन जो है दोस्तों स्टेट्स के अंदर एजी ऑफिस करते हैं, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस। ठीक है, तो दोस्तों इसी को डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स बोला गया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1976, 1/10/1976 के बाद, गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले, 1/10/1976 के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज एंट्रस्टेड टू सीजीडीए, मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई कि आप अब उसके अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, तो दोस्तों जब ये जिम्मेदारी दी गई, जब ये डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ अकाउंट्स का, तो दोस्तों जो कंसर्न मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो थे वो उसकी चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बन गए। ठीक है, तो अपने डिफेंस के
जो सेक्रेटरी थे वो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी बन गए हैं, और सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस जो हैं दोस्तों इनको फिर किस नाम से पुकारा गया, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, और CGDA है दोस्तों उसको प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर या जिसको HOD हैं वो अपने डिपार्टमेंट के, उसको इस नाम से पुकारा गया। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, देखिए C नंबर पॉइंट जो कंपाइलेशन ऑफ डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंट्स। दोस्तों जो अकाउंट्स जो हैं उनको कंपाइल करता है जो DAD, तो उसका जो एक्सपेंडिचर जो है वो मेनली दो जो हैं उसके पार्ट हैं, DAD क्लासीफाई एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ। ठीक है दोस्तों, पहला पार्ट जो है दोस्तों डिफेंस सर्विसेज पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विस एस्टीमेट। दोस्तों एक तो है डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, एक है दोस्तों सिविल एस्टीमेट। ठीक है, और दोस्तों जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनको पेड करता है डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से DAD, और दूसरा है दोस्तों सिविल ऑर्गेनाइजेशन अंडर MOD विच आर पेड फ्रॉम द सिविल ग्रांट ऑफ MOD। दोस्तों आप बोलोगे इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों डिफेंस सर्विस एस्टीमेट और सिविल एस्टीमेट में। दोस्तों कुछ सुविधाएं जो हैं उनमें फ़र्क होता है। डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से अगर आपकी पेमेंट होती है तो दोस्तों आप जो CSD कैंटीन जो फैसिलिटी है उसमें आप कुछ व्हीकल खरीद सकते हो। ठीक है, और कुछ इंश्योरेंस इनको अलग मिलते हैं जिनकी पेमेंट डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से होती है। दोस्तों सिविल एस्टीमेट से जिनकी पेमेंट होती है उनके लिए इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम फैसिलिटीज़ होती हैं। और दोस्तों गवर्नमेंट MOD का बजट ज़्यादा नहीं दिखाना चाहती डिफेंस का बजट, इसलिए कुछ जो बजट जो है वो सिविल एस्टीमेट के अंदर वो कंसीडर करती है। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मेनली 10 जो है ऑर्गेनाइजेशन सिविल ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो है DAD जो है उनका एक्सपेंडिचर बुक करता है सिविल ग्रांट ऑफ MOD से। तो उनके आपको नाम याद रखने हैं, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, DESW, DAD, डिफेंस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर, लाइट इन्फेंट्री और CSD। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए कि इन 10 जो सिविल ग्रांट से जो है MOD के वहाँ से उनको एक्सपेंडिचर बुक किया जाता है। तो दोस्तों इनको देख के आपको कुछ याद आया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DDR&D, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर DESW। और दोस्तों इसके अंदर मैं अगर DMA भी जोड़ दूँ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तो दोस्तों क्या ये MOD के 5 डिपार्टमेंट नहीं बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी याद हो गया कि MOD के जो 5 डिपार्टमेंट हैं ये, ठीक है, ये अगर इसके अंदर DMA को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों D जो पॉइंट है जनरल ड्यूटीज ऑफ CGD एज ए चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। तो दोस्तों अभी बोलोगे कि सर आपने अभी तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बताया था, तो अभी आप चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर क्यों बता रहे हो। तो दोस्तों ये जो है एज पर आपके क्वेश्चन जो पेपर में आस्क किया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके ऑप्शन में प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर नहीं दिया गया है तो आपको चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर ही इसको कंसीडर करना पड़ेगा। और ये जो बुक है दोस्तों अकाउंट कोड जो है ये पूरी DAD के बारे में है। ठीक है, उसके अंदर रूलिंग दी हुई है, तो CGDA को एज ए पोस्ट मान लिया कि वो चीफ है अकाउंटिंग ऑफिसर के। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर करके और नीचे सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस लिखा है ऑप्शन के अंदर, तो आपको वही टिक करना है, CGDA टिक नहीं करना। अगर वो नहीं दिया है तो आपको CGDA टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। CGDA के काम बताए गए हैं इसमें नीचे कि क्या क्या ड्यूटीज़ है CGDA की एज ए चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होने के नाते। ठीक है, पहला है दोस्तों कंसोलिडेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द MOD इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय CGDA। दोस्तों जो CGA जो है फॉर्म्स प्रेस्क्राइब करेगा, ठीक है, तो उनके हिसाब से उनको कंसीडर करते हुए अकाउंट्स को कंसोलिडेट करना है MOD के। ठीक है, ये CG की एक ड्यूटी है मेनली। सेकंड है दोस्तों सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शन टू द CGA। दोस्तों CGA को ये स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शन सबमिट करता है। तो दोस्तों आप पूछोगे सर ये क्या होता है, तो ये आप बुक में देखोगे दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसको मैंने काफ़ी सर्च किया बुक के अंदर ही, अपेंडिक्स इसके देखे तो इसके बारे में ये किताब इसलिए दोस्तों ये वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये चीज़ें दोस्तों आपको बुक में सीधी सीधी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके लिए सपोर्टिंग आपको कुछ चाहिए, तो वो सपोर्टिंग मैं आपको इसके साथ अटैच करके आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये क्यों बनती है और इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इस डायग्राम से आप इसको समझ सकते हो जो स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शन जो है दोस्तों वो क्या होती है। इसके लिए आपको ये पूरा डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम है किसका, एक्सपेंडिचर साइकिल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टिल यूनिट लेवल। दोस्तों जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकलता है उसका यूनिट कैसे यूटिलाइज करती है यूनिट लेवल पे, उसका ये चार्ट है। सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट। दोस्तों पैसा आया गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के रूप में आया, मान लो रेवेन्यू रिसिप्ट, वो किसमें क्या, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, आर्टिकल 266 का 1, 267 क्या है, कंटिजेंसी, और 266 का 2 क्या है दोस्तों, पब्लिक अकाउंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आया, 266 के 1 में बजट अप्रूव हुआ पार्लियामेंट के अंदर, MOD को बजट मिला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों MOD जो है बजट किसको दे देगी, बजट अलॉटमेंट अथॉरिटी DGFP, डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल प्लानिंग को। ठीक है दोस्तों, ये आर्मी के केस में है। ठीक है, मैं आपको आर्मी के केस में इसको कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, आर्मी की जो कुछ ब्रांचेज होती है दोस्तों, डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये एक बजट अलॉटिंग अथॉरिटी है जिनको बजट अलॉट किया जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों जैसे ही बजट मिला इसने एक बजट अलॉटमेंट लेटर दे दिया CDA को। ठीक है, और इसके बाद इसने इस बजट को आगे फॉरवर्ड कर दिया कमांड लेवल पे, कोर डिवीज़न या फॉर्मेशन लेवल पे, इसके बाद दोस्तों यूनिट लेवल पे जो मेनली यूटिलाइजर है।
यूनिट क्या करेगी दोस्तों, क्लेम को, एक्सपेंडिचर को क्लेम करेगी, ठीक है, किससे, सीडीए से, ठीक है। और ये पूरा जब क्लेम हो जाएगा और यहाँ से बजट अलॉटमेंट लेटर आएगा तो यहाँ पे सीडीए इसको रिकंसाइल करेगा कि इस दोनों में कहीं डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है। तो दोस्तों ये जो दोस्तों एक्सपेंडिचर बुक करेगा सीडीए किसमें, एनसीएस में, न्यू कंपाइलेशन सिस्टम में, ठीक है। एक्सपेंडिचर बुक कर दिया और दोस्तों इसकी रिपोर्ट किसको देगा दोस्तों, ये सीजीडीए को, एनसीएस करके, ठीक है। अब सीजीडीए है दोस्तों, अब इसका रोल आता है कि ये एससीटी बनाता है, स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शन, ठीक है, एससीटी, स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शन। इसकी दोस्तों एक कॉपी जो है डीजीएडीएस को, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट डिफेंस सर्विसेज, वो सीएजी का ही एक पार्ट है अपने डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। और एक कॉपी जो दोस्तों वो सीजीए को भेजता है, ठीक है। और सीजीए क्या करेगा, फाइनल एक्सपेंडिचर फिगर बनाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है, एमओडी का। और एक कॉपी जो दोस्तों डीजीएडीएस ने इसको भेजी थी, जो सीजीडीए ने, उसने एक उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया सीएजी को, और वो सीएजी ने क्या किया, उसकी रिपोर्ट जो थी पूरा एक्सपेंडिचर की पार्लियामेंट में पुट कर दी। और यही लाइफ साइकिल इनका चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो एससीटी है जो दोस्तों सीजीडीए बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे सीजीए को देगा और एक डीजीएडीएस को देगा, ठीक है दोस्तों। वापस वहीं पर अपने चलते हैं। तो दोस्तों अपने यहाँ थे सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शन टू द सीजीए, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया है। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शंस, प्रिपेयर करता है एनुअली स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शन एससीटी ऑफ डिफेंस सर्विसेज, रिसिप्ट एंड चार्ज एंड रेंडिशन यानी भेजना, सेंड करना, फॉरवर्ड करना, सबमिट करना टू द सीजीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये दोनों मेरी बातें मैंने अभी आपको बताई है। एक तो सीजीए को भेजेगा, एक डीजीएडीएस को, वो जो आगे सीजीए को और पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगे। सीजीडीए रेंडर्स एनुअली एन ऑडिट सर्टिफिकेट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज टू एफएडीएस। दोस्तों एनुअली जो सीजीडीए है एक ऑडिट सर्टिफिकेट जो है वो देगा, इसको एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट बोलते हैं, एएसी जिसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको एफएडीएस को या सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस को सीजीडीए टेंडर करेगा, ठीक है। अगला है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द सिविल एस्टीमेट ऑफ द एमओडी एंड सेंडिंग द सेम टू द एफएडीएस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, जो आगे किसको ट्रांसमिट करेंगे, सीजीए और डीजीएडीएस को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। अप्रोप्रिएशन अकाउंट है दोस्तों, जो साल का लेखा जोखा है, वो क्या है दोस्तों, सिविल एस्टीमेट का कौन प्रिपेयर करेगा, सीजीडीए। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा, सिविल एस्टीमेट के अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन मेंटेन करता है, कौन प्रिपेयर करता है, कौन करेगा, सीजीडीए, ठीक है। वो आगे किसको जाएगा, सीजीडीए है तो दोस्तों उससे ऊपर की रैंक कौन है, एफएडीएस, डिफेंस सेक्रेटरी, और वो आगे किसको ट्रांसफर करेंगे, सीजीए और डीजीएडीएस को, ठीक है। ये चीज़ आपको एक कॉमन सेंस के तौर पे याद रखनी है। मेनली क्वेश्चन ये आएगा कि सिविल एस्टीमेट का अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन मेंटेन करता है, तो वो आएगा सीजीडीए, ठीक है दोस्तों। ये तो बुक में दिया गया है। और दोस्तों आप अलग बुक में जाओगे तो वहाँ पे एक ये लाइन भी दी होगी कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज आर प्रिपेयर्ड बाय। दो सवाल है, सिविल एस्टीमेट की बात आएगी तो दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द सिविल एस्टीमेट की अगर बात आएगी तो वो दोस्तों कौन बनाएगा, सीजीडीए, ठीक है। और दोस्तों अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज की बात आएगी तो वो कौन बनाएगा, एफएडीएस, और उस पर साइन कौन करेगा दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आपको रेडीमेड याद रखने। अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज आर प्रिपेयर्ड बाय द एफएडीएस एंड साइंड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है। और प्रीवियस एसएस एग्जाम्स में ये पूछे भी गए हैं। और प्रिपरेशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ सिविल एस्टीमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सीजीडीए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ई नंबर पॉइंट पढ़ते हैं अपने, जनरल ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर एज एन अकाउंटिंग ऑफिसर। तो दोस्तों प्रिंसिपल कंट्रोलर जो कंट्रोलर हैं अपने, रीजनल कंट्रोलर हैं, पीसीडीए हैं, सीडीए हैं, उनकी एज ए अकाउंटिंग ऑफिसर होने के नाते क्या क्या जनरल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर अपने पीसीडीए सीडीए की जो है दोस्तों जनरल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर है दोस्तों 7 नंबर रूल जो क्या है, प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर इज द चीफ अथॉरिटी ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेशंस यूनिट अंडर देयर जुरिडिक्शन। तो दोस्तों पीसीडीए और सीडीए जो हैं वो चीफ अथॉरिटी हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करने के लिए, किनकी, जो यूनिट और फॉर्मेशन उनके जुरिडिक्शन में आती है, ठीक है। तो एक ईजी सा पॉइंट इसमें दिया गया है। इसके अंदर दोस्तों 7 के 1 और 2 के अंदर क्या दिया गया, रिसिप्ट, डिस्बर्समेंट एंड अकाउंट्स। इसके अंदर क्या है दोस्तों, थ्योरी है, आप पढ़ लीजिए एक बार, टू कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड डिस्बर्समेंट्स इन द अकाउंट्स एरिया। तो दोस्तों पीसीडीए सीडीए के जो अकाउंट्स एरिया जो अलॉट किए गए हैं दोस्तों, ये क्या है, अकाउंटिंग सर्कल हैं, अकाउंटिंग सर्कल, इनके अंदर कुछ इनका अकाउंट्स का एरिया होगा जहाँ पे ये सर्विसेज कैटर करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या करेंगे, उनका अकाउंट्स को कलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट करेंगे और डिस्बर्समेंट करेंगे इन द अकाउंट्स एरिया, ठीक है। टू ट्रांसफर टू अदर अकाउंट सर्कल द आइटम्स ओरिजिनेटिंग इन देयर एरिया परटेनिंग टू देम एंड एडजस्टिंग इन हिज अकाउंट्स द आइटम ट्रांसफर्ड टू हिम बाय द अदर अकाउंट्स ऑफिसेस। तो क्या है दोस्तों, अगर इनके पास इनके जुरिडिक्शन में कोई यूनिट है, उसका अकाउंट्स ये मेंटेन कर रहे हैं, अगर वो यूनिट कहीं ट्रांसफर हो जाती है तो उसको ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी भी इनकी है। या कोई अदर अकाउंटिंग सर्कल से इनके अकाउंटिंग सर्कल के अंदर कोई
और फॉर्मेशन अगर आप इंक्लूड की जाती है तो उसकी अकाउंटिंग करने की, उसको एडजस्ट करने की जिम्मेदारी भी इनकी है। ठीक है, या तो यूनिट जाएगी या इनके अंदर आएगी, तो दोनों ही काम इनके पीसीडीए सीडीए के हैं। अगला है दोस्तों दोनों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम टू कीप अ वॉच ओवर द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द एरिया अंडर द लोकली कंट्रोल हेड्स अगेंस्ट सैंक्शनड अलॉटमेंट्स। तो दोस्तों वॉच करनी है जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, मान लो बजट अलॉट हुआ 100 करोड़ रुपए का, एक सीडीए को एक अलॉटमेंट लेटर आया, ठीक है, डीजीएफपी से, तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, उसका कितना खर्च हो गया उस पर उसको वॉच रखनी है उसके एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, और मेनली ये दोस्तों कहाँ होता है, लोकली कंट्रोल हेड। दोस्तों एक लोकली कंट्रोल्ड होता है, एक सेंट्रली कंट्रोल हेड होता है, दो टर्म्स है दोस्तों। लोकली कंट्रोल हेड जो है वो यूनिट लेवल पे, मान लो ऑब्जेक्ट हेड जो है मैंने आपको बताया था 423/222, जो ऑब्जेक्ट हेड है या डिटेल्ड हेड है, मेनली यहाँ पे अगर इनको खेलना है तो वो पीसीडीए सीडीए खेलते हैं, जिनको लोकली कंट्रोल हेड होते हैं, जो जिनमें चेंज करना, एक्सपेंडिचर बुक करना इनके हाथ में होता है। और सेंट्रली कंट्रोल हेड दोस्तों कहाँ होते हैं, जो सेंटर में मान लो मेजर हेड या माइनर हेड के अंदर जिनको मेनली इंक्लूड किया जाता है, और उनके अंदर अगर कोई चेंज करना है तो वो जो हायर फॉर्मेशन है दोस्तों, जो टॉप मोस्ट फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट इंडिया के, वो उनके अंदर चेंज कर सकती है। मान लो सैलरी पे करनी है जेसीओज ओआर की, डीएडी एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे करनी है, ठीक है, तो मेनली ये जो है, ये जो टास्क जो हैं वो सेंट्रली कंट्रोल हैंड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, इनका डिटेल में आपको बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, ये लास्ट है दोस्तों एफ जो पॉइंट इसका बचा है दोस्तों, मिसलेनियस, इसके बारे में जनरल कुछ 2 या 3 रूल दिए गए हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। रूल नंबर 12 है ऑल कम्युनिकेशन ऑन मैटर्स अफेक्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट एंड चार्जेस एंड ऑन फॉर्म एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू अकाउंट शुड ऑलवेज बी एड्रेस टू द सीजीडीए। दोस्तों सारे जो कम्युनिकेशन हैं किन मैटर्स पे, जो रिसिप्ट या चार्जेस पे हैं या किनके फॉर्म्स या प्रोसीजर से रिलेट हैं, कुछ भी सारे एड्रेस करने हैं सीजीडीए को। मतलब कुछ भी अगर फॉर्म्स में प्रेस्क्राइब में उसमें चेंज करना है, रिसिप्ट या चार्जेस के अंदर उनका क्लासिफिकेशन करना है, इनसे रिलेटेड मैटर्स को एड्रेस करना है सीजीडीए को। ठीक है, कोई एमसीक्यू नहीं बन सकता, वैसे इंक्लूड कर लिया मैंने जनरल इसमें। 13 और 14 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर शुड नॉट एड्रेस द सीएजी एंड सीजीए डायरेक्ट एक्सेप्ट ऑन रूटीन मैटर्स। मतलब क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर सीएजी व सीजीए से रूटीन मैटर्स पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इनके अलावा प्रॉपर चैनल फॉलो करना पड़ेगा। मींस फर्स्ट एड्रेस टू सीजीडीए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो रीजनल कंट्रोलर हैं हमारे पीसीडीए या सीडीए, अगर इनको सीएजी और सीजीए से बात करनी है तो ये रूटीन मैटर्स पे ही बात कर सकते हैं, जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस करनी हो। अगर इनके अलावा अगर कोई फॉर्म में चेंज करना है, कोई हेड्स में चेंज करना है, कोई भी रूलिंग में चेंज करना है, तो ये इनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इनको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट भी यही दिया गया है, प्रिंसिपल कंट्रोलर शुड नॉट एड्रेस सर्विस हेडक्वार्टर्स। सर्विस हेडक्वार्टर मतलब जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं, जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ और एयरफोर्स स्टाफ बैठते हैं, और द एमओडी फाइनेंस डायरेक्टली एक्सेप्ट ऑन रूटीन मैटर्स। मतलब यही है कि पीसीडीए सीडीए जो हैं डायरेक्ट बात नहीं करेंगे रूटीन मैटर्स के अलावा इन पे, और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, इसलिए मैंने इनको स्टार मार्क किया है। ठीक है दोस्तों, और रूटीन मैटर्स पे बात कर सकते हैं, इसके अलावा बात नहीं करेंगे। तो ये पहला चैप्टर है दोस्तों डिफेंस अकाउंट कोड का। डिफेंस अकाउंट कोड का फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों, ये मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया है। इसके आगे अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके धीरे धीरे ये सारी बुक को अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।